से मैदान तक, आसमान से रेगिस्तान तक, जब सड़कें बन जाए समंदर, जब गलियों में उठने लगी लहरें, समझो प्रलय बन चुका है पानी। क्या मकान, क्या इंसान, क्या बेजुबान, क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बा, क्या बस्ती, लहरों के आगे बेबस हो जा रहे हैं बचाने वाले। बादलों के बाढ़ से कहीं लड़खड़ा रही है बाइक, तो कहीं गिर रहे हैं बिजली के खंभे। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना लोगेट मोड़ पर सहार खड्ड का पुल बाढ़ आने से क्षतिग्रस्त हो गया है। देश में चारों तरफ तबाही का सैलाब, भूख फाड़े सब कुछ लील जाने के लिए निकल पड़ा है। यही है अगस्त की प्रलय लीला। अगस्त बीतने में अभी एक हफ्ता और बचा है और अगस्त की प्रलय लीला खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, आसमान से पानी के बाद पत्थर बरस रहे हैं और मैदानी इलाकों में पानी की मनमानी घर की दहलीज लांघ चुकी है। आसमानी आफत ने बड़े बड़े पुल, रास्तों, घर, दुकान को अपनी आगोश में ले रखा है। मैदान नदियां बन रहे हैं। रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान पानी में हाफ रहा है। पानी के शोर के बीच इंसान की चीखें हैं, आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि आखिर अगस्त की ये प्रलय लीला खत्म कब होगी। इस तेज बारिश में चीख सुनाई दे रही है आपको। आसमान से जब प्रलय धरती पर आती है तो इंसानों का डर ऐसे ही सुनाई देता है। यहाँ पे हमारा जंग घर हुआ करता था, उसका तो कोई पता ही नहीं है। और एक यहाँ पे एक ट्रेन शेड बनाया हुआ था, उसका भी कोई पता ही नहीं है। ऊपर से एकदम जाते पूरा ही पहाड़ नीचे आ गया है। बहुत ही स्पीड से बादल फटा है और तबाही की ऐसे ही तस्वीर दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी, उसी डलहौजी के तलाई में बादल फटने के बाद आया फ्लैश फ्लड और बारिश से नाले ने रौद्र रूप ले लिया। अगस्त के महीने में बादलों की प्रलय लीला ऐसी है, चंबा जिले में पत्थर के टुकड़े टूट टूट कर सड़क पर गिर रहे हैं और लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। हिमाचल से उत्तराखंड तक प्रलय की यही कहानी है। उत्तराखंड में चमोली के थराली कस्बे में इस बार आसमान से आफत आई। पहाड़ का एक हिस्सा मलबे की शक्ल में थराली में आया और तबाही मचा दी। तो उत्तरकाशी में पहाड़ी से पेड़ टूटकर गिर रहे हैं। देहरादून स्टेट हाईवे पर जंगलों के बीच अचानक पहाड़ी से पेड़ों की बरसात होने लगी। बारिश ने पहाड़ों पर प्रलय ला दिया है तो मैदानों पर भी आफत भीषण है। हिमाचल के पास जम्मू के कठुआ की ये तस्वीरें हैं।
कठुआ में आई बाढ़ ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर धावा बोल दिया है। बाढ़ के तेज बहाव से लोकटे मोड़ के पास बने पुल के नीचे बनाई प्रोटेक्शन दीवार पूरी तरह बह गई। समय रहते इसकी मरम्मत न किए जाने के कारण पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। पानी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है और किसी भी बड़े खतरे का अंदेशा हो रहा है। हाईवे तो एहतियातन बंद कर दिया गया है और उसके बगल में बने दूसरे पुल पर ट्रैफिक चल रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से सहार खड्ड में पानी का स्तर जो है एकाएक बढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पुल जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और दूसरे पुल पर एहतियातन तौर पर इसे बंद कर दिया गया है। दूर दिख रही है ट्रेन और सामने उफनती नदी। कैमरा खुलता है तो एक टूटा पुल दिखाई देता है और गाड़ियां गुजरती हुई दिखती हैं। पानी की रफ्तार डरा रही है कि कभी भी पुल को आगोश में ले ले। इसी कठुआ में आई तबाही की एक एक तस्वीर देखिए। पानी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि घर, सड़क, बड़े बड़े पुल सब इसकी चपेट में आ गए। पानी के तेज बहाव ने इस इमारत को कुछ ही सेकंड में लील लिया। लोग चिल्लाते रहे, सीटी बजाते रह गए क्योंकि तूफान के सामने सब लाचार हैं। जब कंक्रीट के मकान नहीं टिक रहे तो पेड़ की क्या बिसात। सैलाब एक भरा पूरा पेड़ जड़, टहनी, पत्ते समेत ऐसे बहाकर ले जा रहा है जैसे कागज की कोई कश्ती हो। बरसात में आए इस काल के मुंह में कोई एक पेड़ या इमारत नहीं समाई। ये छोटी सी दुकान भी सैलाब की चपेट में आ गई। बारिश के जल तांडव ने तो इस पुल की नींव ही हिला दी। जरा सोचिए, भारी कंक्रीट का बना ये पुल जिसकी जड़ें काफी अंदर तक धंसी हैं, सैलाब के सामने टिक नहीं पाया और बीच से ही क्षतिग्रस्त हो गया। तेज बहाव ने पुल के नीचे बनाई गई प्रोटेक्शन दीवार को ही बहा दिया। बात सिर्फ पुल या इमारत की नहीं है। अब कठुआ के लोगों में दहशत है कि कहीं ये बाढ़ और विकराल रूप न ले ले। हाईवे के बाद रिहायशी इलाकों की तस्वीर देखिए। नानक नगर इलाके में बह रहा नाला समुद्र की लहरों को मात दे रहा है। ऐसा लग रहा है समंदर का पानी शहर में दाखिल हो गया है और नाले का पानी जब शहर में दाखिल हुआ तो मुश्किल और बढ़ गई। सिर्फ एक नाला नहीं, जगह जगह नाले उफान पर थे और पानी का शोर डरा रहा था। उफनते नालों से हुए जलभराव ने घर के सामान बर्बाद कर दिए। चाहे बच्चों की किताबें हों, बेड हों, खाने पीने की चीजें हों, सब बर्बाद हो गया। जम्मू के तालाब तिलो के तुमाल इलाके में हूं और जिस जगह मैं हूं ये एक टापू बन चुका है। शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस तरफ आप देखिए, ये जो मुख्य सड़क है जहां पर आप जेसीबी देख रहे हैं, ये इस इलाके को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है जो अब पूरी तरह से तालाब में बदल चुकी है। के ऊपर बेड लगा के हम बैठे, जब फिर डबल बेड के ऊपर पानी आ गया, कम से कम 6-7 फुट पानी आया। फिर हमने एकदम दरवाजा खोला, मेरा बेटा बोलता पापा भागो भागो। एक बुक्स होती है ना, आप बैग देखो, एक बुक्स तक नहीं रही है इनकी। इनके एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो क्या बोलेंगे स्कूल वालों को। कबीर नगर की ये तस्वीरें हैं। घर के भीतर से वीडियो बनाया हुआ है। पानी की तेज रफ्तार देखकर कोई भी डर जाए। गलियों में बादलों का ऐसा सितम, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और पानी मनमानी पर उतर आया है। इस इलाके को चारों तरफ से बरसाती नालों ने के पानी ने जो है अपने आगोश में लिया है और इस समय हम यहाँ के एक कुल देवता के मंदिर में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी और घारा जो है वो भरा हुआ है, जो यहाँ पर साफ यहाँ पर जो है ये गीली दीवारें इस बात का बयां कर रही है कि यहाँ पर पानी कितना आया होगा। अभी भी
IIM जम्मू का ये रेजिडेंशियल इलाका है। पानी ने ऐसा कब्जा जमाया, ग्राउंड फ्लोर आधे से ज्यादा डूबे नजर आए। और ये सब इतना अचानक हुआ कि कई लोग बाहर तक नहीं निकल पाए। सर हम सबसे ग्राउंड फ्लोर पे हैं हमारे रूम्स, और हम सुबह जब 5 बजे उठे थे तो सब कुछ आसपास फ्लोट कर रहा था पानी पे। सब पीछे से जो वॉल्स है वहाँ से भी अंदर पानी आ रहा था। हम ग्राउंड फ्लोर पे, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे। फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम एक एक बिल्डिंग में जाकर लोगों की तलाश करती दिखी। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम रस्सी से लोगों को बाहर निकाल रही है। बिल्डिंग में फंसी लड़कियों को बाहर निकाला जाता है। यही हाल बख्शीनगर इलाके का भी है। लोगों को निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। क्या किचन, क्या बेडरूम, क्या हॉल, सबका हाल बेहाल हो गया, क्योंकि इन घरों में कई फुट तक पानी जमा हो गया था। घर के बाहर अभी भी पानी है। मौसम विभाग ने जम्मू में 3 दिनों की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और हम इस समय जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और राजमार्ग की हालत क्या है आप देख सकते हैं। कुछ ही घंटों की बारिश में पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से भीतर ही घर का बड़ा हिस्सा फल्गु नदी में समा गया। पटना शहर से करीब आधा घंटा दूर दनियावांग प्रखंड की ये तस्वीरें हैं। मिल्कीपुर गांव के पास पानी सड़कों के ऊपर आ चुका है। झारखंड से ज्यादा पानी आने की वजह से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा है और जहानाबाद नालंदा तक में तबाही की स्थिति मंडराने लगी है। यहाँ पर खंड के ये जीवन चक्रजा गांव का ये रास्ता था और ये तटबंध था। ये तटबंध अभी सुबह 6 बजे जो है ये टूट गया है और इससे कई गांव प्रभावित हुए हैं। गयाजी जिले में भी कुदरत का क्रोध इस बिजली के खंभे पर दिखा। बोधगया में नदी में ऐसा सैलाब आया कि बिजली के खंभे को धराशाही कर दिया। गांव वालों के सामने ही बिजली का खंभा नदी में समा गया। पहाड़ से लेकर मैदान पानी से त्रस्त हैं, लेकिन इस बार रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान में भी आफत की बारिश हुई है। आगे दिखाएंगे राजस्थान के शहर शहर में बारिश की तबाही। दरअसल पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आपने देख ली हैं। अब रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान में अगस्त की प्रलय लीला चारों तरफ दिख रही है। लगातार बारिश, जिसकी वजह से कोटा, बूंदी, अजमेर, बारां, सवाई माधोपुर, टोंक, इन तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान आज पानी के सितम से लाचार है। शहर कोई भी हो, बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा रखा है। कुदरत की तबाही की तस्वीर दिखाएं, उससे पहले जान पर खेलकर जान बचाने वाले इन जाबाजों को देखिए। सवाई माधोपुर में एनडीआरएफ की टीम बांध में फंसे लोगों को निकालने जा रही थी, तभी पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर पलट गया। बारांग में बारिश बेजुबानों पर कहर बनकर टूटी। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शाहबाद में सिरसा नदी की पुलिया पार करने के दौरान कई भैंसें पानी में बह गई। टोंक में भारी बारिश के बाद रास्तों पर पानी का कब्जा है। करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। कमर तक पानी भरा है। कल एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया।
पीपलू में लोगों के मना करने के बावजूद वो शख्स रास्ता पार करना चाह रहा था, लेकिन पानी की मनमानी के आगे उसकी एक न चली। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो, अरे उंडी आजा, अंडा ऊपर पहली तरफ। बूंदी के केशव राय पाटन इलाके में हाईवे से अनंतपुर जाने वाला रास्ता तेज पानी के बहाव में बह गया। पक्की सीमेंटेड सड़क 50 मीटर तक बह गई। अनंतपुर की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर करीब 10 गांव पड़ते हैं। हजारों की तादाद में लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। कोई अपने नवजात बच्चे को लेकर जा रहा है तो कोई बाइक से या कोई पैदल सड़क पार करने को मजबूर है। संवाददाता मोहम्मद मोइन इस सड़क पर पहुंचे। बूंदी जिले के केशव राय पाटन से अनंतपुरा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, आप ये देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है ये बारिश और बाढ़ के पानी में बह गया है। तकरीबन 50 मीटर तक ये जो सीमेंटेड रास्ता है, आप देख सकते हैं कि बह चुका है और इसमें से जो है वो पानी तेजी के साथ बह रहा है। जब सड़क का निर्माण यहाँ पर करवाया गया तो जो इसका जो नाला बनना था वो नाला नहीं बना, तो ऐसे में जो ये पानी है ओवरफ्लो हो गया और जो है पूरी जो सड़क है वो जलमग्न हो गई है। भाई साहब आ रहे हैं बाइक से, इनसे बात करते हैं। बड़ा खतरनाक है, डर लग रहा होगा बाइक चलाते? बहुत डर लग रहा है, गिरने का दो गए, पर क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ रहा है इधर उधर। और आसपास कोई दूसरा रास्ता नहीं? दूसरा रास्ता भी नहीं है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, शहर से लेकर स्कूल तक सब पानी के आगोश में हैं। बूंदी जिले के लबान इलाके में सरकारी स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 2 से 2.5 फीट तक पानी है। स्कूल का स्टाफ भी कहीं कमर तो कहीं गर्दन तक पानी में होकर गुजर रहा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो क्लासरूम तालाब के अंदर बनाया गया हो। ये जो पूरा स्कूल का कैंपस है ये टापू नजर आ रहा है और स्कूल की जो फील्ड है, जो रास्ते हैं, वो पूरी तरीके से बारिश और बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। और जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें बरामदे में पानी घुसा हुआ है। इसके साथ साथ क्लासरूम में पानी घुसा हुआ है। यानी जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं जिनकी हाइट 2 से 3 फीट होती है, वो बच्चे इस रास्ते से होकर स्कूल तक नहीं जा सकते हैं। और पीछे की तरफ बताया जा रहा है कि 5 फीट से ज्यादा पानी है और पानी इतना ज्यादा है कि वो बरामदे में घुसा हुआ है। बूंदी जिले में जबरदस्त तबाही मचा रखी है बारिश और बाढ़ ने। राजस्थान के झालावाड़ में ही काली सिंध नदी के चंगेरी पुलिया के पास एक कार डूब गई। लोगों ने मना किया, फिर भी तेज बहाव में 2 कार सवार लापरवाही कर बैठे। अब उनकी तलाश चल रही है। मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू की ये तस्वीर है। 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश से वादियों में घना कोहरा छा गया। इसी सिरोही के पिंडवाड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली तेज पानी के बहाव में बच नहीं पाई। ट्रैक्टर की हालत देखकर आप पानी के रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। अजमेर की सड़कें दरिया बन गई। सड़कों और बाजारों में कई फीट पानी भर गया। रेलवे स्टेशन डूब गया। पानी के तेज बहाव ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अजमेर दरगाह के बाहर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। धौलपुर जिले की प्रमुख नदियां चंबल और पार्वती इन दिनों उफान पर हैं। कोटा बैराज और आंगई बांध से छोड़ा गया पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। लगातार बारिश ने शहर शहर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और अब राजस्थान पानी के उतरने के इंतजार में है ताकि अगस्त का प्रलय काल खत्म हो और राहत की सांस ली जा सके।